देखिए कक्षा 9 रसायन विज्ञान। कल हमने मोल अवधारणा लिखवा और कल मैंने लिखवा भी दी थी। क्या बताया था हमने? पदार्थ जो है मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 कण या हम लिख सकते अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि उपस्थित होते हैं पदार्थ का एक मोल कहलाता है। अब जैसे हम उदाहरण के रूप में लें, उसी के नीचे लिखना है उदाहरण के रूप में। कल के आगे उदाहरण, 1 मोल हाइड्रोजन 6.023 × 10⁻³ हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु। दूसरा अगर लेते CO2 1 मोल CO2 में 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। और अगर 1 मोल NaCl 6.023 NaCl अणु इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर मोलों की संख्या पूछी जाए, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या अपॉन 6.023 × 10⁻23। ये मोलों की संख्या निकालनी। कणों की संख्या अपॉन 6.023 × 10⁻23। अब यहां पर छह दशमलव जीरो दो तीन तेईस नेतांक है। क्या ये नेतांक है जिसे आवोगाद्रो नेतांक या अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यहाँ पर 6.023 × 10⁻23 नेतांक जिसे आवोगाद्रो नेतांक अथवा आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आवोगाद्रो संख्या 6.023
प्रतिमोल अब किसी को अवक्रांत संख्या क्या है? संख्या अवक्रांत संख्या गाड़ी अवक्रांत संख्या देखिए अब किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित देखिए किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या अवक्रांत संख्या कहलाती है। इसे Na द्वारा निरूपित करते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं आयनों की संख्या अवक्रांत संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। इसे Na द्वारा निरूपित तो अवक्रांत संख्या किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणुओं आयनों की संख्या अवक्रांत संख्या कहलाती है। इसे Na द्वारा निरूपित करते हैं। अब मोल अवधारणा की आवश्यकता क्यों है? मोल अवधारणा की आवश्यकता
इसकी आवश्यकता क्यों है? मोल अवधारणा की अति आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए, परमाणु तथा अणुओं के आकार अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म होने के कारण किसी पदार्थ उस मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनकी संख्या बहुत अधिक परमाणु तथा अणुओं के आकार अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण किसी पदार्थ की बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसलिए इनकी संख्या की गणना करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मोल ऐसा ही एक मात्रक है। मोल ऐसा ही एक मात्रक है। जिसका मान इतना है, जिसका मान 6.023 into 10⁻23 होता है। परमाणुओं तथा अणुओं के आकार अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण किसी पदार्थ की बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। किसी पदार्थ की बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है।
इसलिए इनकी संख्या की गणना करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। मोल ऐसा ही एक मात्रक है जिसका मान 6.02 3 × 10⁻23 होती है। अब आप इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है।